हमारी एडजस्टमेंट है जी मैनेजर कमीशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमने ना अपने मैनेजर को बोला कि भैया जितना मेरा प्रॉफिट होगा उस पर मैं ना तेरे को 10 या 15% कमीशन दे दूंगा। इसे क्या बोल देते हैं, मैनेजर कमीशन। मतलब एक तरीके से मैंने अपने मैनेजर को एक इंसेंटिव दे दिया कि वो हमारे काम को अच्छे से करे। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं जी, मैनेजर कमीशन। यूजुअली मैनेजर कमीशन लगाने से पहले ना दो केसेस बनेंगे, या तो हमें क्या होगा प्रॉफिट, या हमें क्या होगा लॉस। अगर प्रॉफिट है तभी सिर्फ मैनेजर को कमीशन मिलेगी, अगर लॉस है तो मैनेजर कमीशन नहीं लगेगी। ठीक है जी, प्रॉफिट है तभी मैनेजर कमीशन देनी है, लॉस है तो मैनेजर कमीशन नहीं देंगे। क्यों दोगे भाई, कि हमारे बिजनेस को तू घाटे में लेके आया, वहाँ तो मैं अपने मैनेजर को गाली ही दूंगा, भाई तेरी वजह से मुझे गाली है, हमारा बिजनेस को नुकसान हुआ है। तो सिर्फ प्रॉफिट है तभी मैनेजर कमीशन देंगे, और फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैंने इसके अंदर नहीं देनी। अब यहाँ पे क्या है, जब मैंने मैनेजर कमीशन सीखनी है, यहाँ पर ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, और तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ है इसकी कैलकुलेशन, सबसे मुश्किल पार्ट कि भाई हमने मैनेजर कमीशन देनी कैसे है, उसके लिए हम लोग सीखेंगे इसकी कैलकुलेशन। यूजुअली मैं अपने मैनेजर को बोलूँगा कि भैया मैं आपको ना 10% कमीशन दे रहा हूँ, 10 हो या 12 हो या 15 हो पता नहीं। इसको लगाने के 2 फॉर्मूलाज बनेंगे, या तो होगा बिफोर चार्जिंग या ये होगा आफ्टर चार्जिंग। दोनों का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला हम लोग नोट किसका बना रहे हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 2 केसेस, या तो लिखा होगा बिफोर चार्जिंग या लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग है तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर मैंने मैनेजर को अपनी कमीशन देनी है तो उसके अंदर 2 फॉर्मूलाज बनेंगे, या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। ये टफेस्ट एडजस्टमेंट है पूरे चैप्टर की। यहाँ मैं 11th में ये कंप्लीट कर रहा हूँ, 12th में यही से कहानी आगे स्टार्ट हो जाएगी। या तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब हमारे माइंड में कंफ्यूजन ये रहेगा, पता नहीं क्यों फॉर्मूला लिख दिया सीधा। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ फॉर्मूलाज बने कैसे। इसके अंदर पहला केस, सपोज मैंने अपने मैनेजर को बोला कि केस नंबर 1 लिखिए जी, प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर, provide 10% commission to the manager on the net profits before charging such commission। सपोज उसने हमें ये दे दिया, प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अपने मैनेजर को 10% कमीशन दे दो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के अकॉर्डिंगली। पहले तो टेंशन लेनी बंद करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वर्ड क्या निकाला भाई ने, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था ये बताओ, अभी हमने लिखा था क्या था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। मैंने मैनेजर कमीशन निकालनी है, और नीचे साथ में लिखना प्रॉफिट वॉज ₹11,000। प्रॉफिट वॉज ₹11,000। प्रॉफिट कितने का हुआ, 11,000। उसके ऊपर कमीशन कितनी लगानी है, 10%। फॉर्मूले में अमाउंट भरूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू 10/100 कितना आ गया जी, 1100। ये तो वही नॉर्मल ही तो है, सिर्फ मैंने क्या किया, 11,000 का 10%। ये क्या होगी, मैनेजर कमीशन। मतलब मैंने अपने मैनेजर को बोला भाई जितना मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से 10% तेरा, जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से 10% तेरा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 11,000, उसका 10% कितना बन जाएगा, सीधा 1100। बस फॉर्मूला लिख दिया तो तुम्हें डर सा लग गया, पता नहीं भाई क्या ही कर दिया इन्होंने। तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़, ये जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेकंड केस ही आएगा हमेशा, केस नंबर 2, प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट्स after charging his own commission, after charging his own commission, provide 10% commission to the manager after charging his own commission। कभी कभार मैं अपने पैसे बचाने के लिए क्या करता हूँ, मैनेजर को बोलता हूँ भाई जो मेरा प्रॉफिट हुआ मैं तेरे को ना उस प्रॉफिट में से तेरी कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, फाइनल प्रॉफिट, मैं तेरे को उसके ऊपर कमीशन लगाऊंगा। वहाँ पर पहले तो हम लोग अपना इजी वाला काम कर लेते हैं, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, लॉजिक तो समझ में आ जाएगा। लॉजिक ना मैथ्स वाले बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्या है यहाँ पर, प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट्स, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था,
देखो क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, मैनेजर कमीशन निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट कितने का है 11,000, रेट कितने का है 10%, तो इनटू क्या हो जाएगा 10 बाय 100 प्लस 10। सॉल्व करो, रेट की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना हो गया जी 11,000 इंटू 10 बाय 110, कितने रुपए आ गई जी 1,000। सेम चीज़ पीछे थी, सेम चीज़ आती, वहाँ कमीशन का अमाउंट कितना आया था 1100, या कितना आया 1,000, मैंने अपने 100 रुपये बचा लिए। ठीक है जी, तो ये स्मार्ट वर्क वाली है कमीशन। इस पे मैंने अपने मैनेजर को क्या बोला, भैया जो प्रॉफिट आएगा उसमें से तेरी कमीशन काट के मैं तुझे आगे कमीशन दे दूंगा। ठीक है जी, कई बच्चे ना हमारे बड़े प्रो होते हैं, वो तो हमारे बीच में बैठे हैं, वो ऐसे थे, अभी एक को मैं अभी सिखा गया है, वो कर रहा था 11,000 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10 सॉल्व करना था, उसने भाई ने इससे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ भी कोई भी प्रो वर्क हमें वहाँ शो नहीं करना। ठीक है जी, तो आप ले भाई 0 पे काट देंगे, वो जो भी कुछ थी वो कमीशन गलत थी। आप लोगों ने सिर्फ कमीशन कैसे निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बट हाँ, अब ना हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम आ रही है कि यार फॉर्मूले बने कैसे। ठीक है जी, इसको समझने के लिए जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपने कॉपी नहीं करनी, सिर्फ सुननी है। मेन हमें अमाउंट निकालने थे, अमाउंट निकालने आगे। बिफोर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, आफ्टर में क्या था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बट इस मैनेजर कमीशन के साथ ना एक बड़ी दिक्कत वाली बात भी है, ये मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे निकलती है, और 95% बच्चों का नेट प्रॉफिट ही सही नहीं आता। मतलब कई लोग तो ऐसे इस एडजस्टमेंट को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक उनका प्रॉफिट ही सही नहीं आएगा। तो ये उन्हीं लोगों ने निकाले जिनका प्रॉफिट सही आएगा, बाकी लोग ये चीज़ निकाल ही नहीं पाएंगे। अब देखो जी, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया जी, अपने मैनेजर को बोला पहले वाले केस में कि भैया मैं आपको 10% कमीशन दूंगा और 10% कमीशन दूंगा जी आपके प्रॉफिट्स पे। यहाँ लिखा होगा साथ में वर्ड बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो हमारे पास ना सबसे पहले तो प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें से मैं माइनस करता हूँ कमीशन और मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ना प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर ऑन दी प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब वो इस वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर क्या बोला हुआ प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, इस प्रॉफिट की। प्रॉफिट इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, कमीशन, जो मैनेजर कमीशन है, मेरे पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट। तो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, इस प्रॉफिट की। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था मेरे पास, अभी बताओ 11,000 पहले लगे इसमें। इसके अंदर से मैनेजर कमीशन कितना रेट था इसका, 10%। मैंने क्या किया 10 बाय 100 ऑफ 11,000, कितना आ गया ये 11,000 माइनस 1100, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 9,900। ये तो पहला केस, उम्मीद है जी समझ में आ गई। सेकंड केस बहुत खतरनाक और वो इंपॉर्टेंट। सेकंड केस में उसने बोल दिया प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। यहां पे उसने ये वर्ड दे दिया आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। अब इसमें क्या फर्क आएगा, जरा हम इस चीज पे ध्यान देते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, हम लोग क्या फॉर्मूला करते हैं, एक प्रॉफिट होता है, इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, मैनेजर कमीशन, मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अब की बारी मैंने अपने उस बंदे को बोला कि भाई जो मैं तेरे को कमीशन दे रहा हूं ना, वो 10% मैं इस प्रॉफिट पे दूंगा। प्रॉफिट मतलब 10% कमीशन टू द मैनेजर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जो भी मेरा प्रॉफिट है उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, मैनेजर कमीशन, और मैं तेरे को इस अमाउंट पे दूंगा। क्या मेरे पास ये वाला अमाउंट है, नहीं, मेरे पास वैसे ये वाला प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट कितना आया था मेरे पास 11,000 इस, और अब की बारी कमीशन मैंने किसके ऊपर देनी, इसके ऊपर 10%। ये वाला अमाउंट तो है ही नहीं, तो लेट दिस अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स का 10% कितना हो जाएगा 10/100। सॉल्व करूंगा, ये कितना हो जाएगा 11,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100 ऑफ एक्स, यही बनेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 10x अपॉन 100। सॉल्व किया, ये बन गया 11,000 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 ऑफ x। या मैंने x का अमाउंट निकाल दिया, x का अमाउंट कितना आ जाएगा 11,000 इंटू 100 बाय 110। मैंने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया जी 10,000। अब मैनेजर को मैंने कमीशन किसके ऊपर देनी है, इस प्रॉफिट पे, कितनी थी जी 10%, विच इज ₹1000।
ये आ गया जी इसका लॉजिक। मुझे पता इतना बड़ी कहानी तो उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनके मैथ्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी औकात में मैथ्स ही नहीं है, ठीक है जी। तो इस उन लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो हमने किया। हाँ, ये बताया है, वो फॉर्मूला बनाया कैसे, मुझे दिखा यार इतना बड़ा मेथड है, बच्चों को समझ ही नहीं आना। इसको मैं x मानूंगा, इसका 10% निकाल लूंगा, फिर आगे तामझाम लगा के पूरा आंसर निकालूंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, बेचारों को आंसर ही नहीं आना। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करके सिंपल क्या कर दिया, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट कितना था 11,000 इंटू 10/100 प्लस 10 कितना हो गया जी 11,000 इंटू 10/110 कितना बन जाएगा ये 1,000। वही ये उसका सब्स्टिट्यूट। पता लग गया जी फॉर्मूला कहाँ से बने, एक बिफोर, दूसरा क्या आ गया आफ्टर। जिन लोगों को मेथड अच्छा लग रहा है मेथड, वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा खराब है, ठीक है। जिन लोगों को जुगाड़ तो याद हो ही गया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने लगाया बिफोर और आफ्टर चार्जिंग में। चलो आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन क्लियर होगी। अब अगली चीज़ है जी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजर कमीशन मेरे लिए एक टाइप से क्या है, एक्सपेंस है। अपने मैनेजर को कमीशन देनी है तो ये मेरे लिए क्या एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ लिखो जी P&L अकाउंट की डेबिट साइड, एंड दिस इज द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन पेड। अभी तो मैंने प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट निकालने के बाद उसको दूंगा, तो इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये हमारे लिए क्या एक तरीके से आउटस्टैंडिंग। तो इस वजह से कहाँ जाएगी ये, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एक कहाँ जाएगी P&L अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि अगर पे कर दी होती तब तो कैश में से माइनस हो जाता। यहाँ तो अभी सिर्फ कैलकुलेट करिए कि भाई तेरे को मैं इतने % कमीशन दूंगा, दी नहीं है। अगर दे देता तो कैश में से माइनस करता, हम मान के चल रहे हमने अभी तक उसको नहीं दी, सिर्फ प्रॉफिट निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो इस वजह से कहाँ जाएगा P&L की डेबिट साइड और अमाउंट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लास्ट चीज प्रेजेंटेशन, इसको कैसे शो करना है पेपर में, प्लीज जरा इस पे भी जरा ध्यान देना। इसके शो करने के ना दो तरीके हैं। पहला स्कूल वालों का तरीका समझ लेते हैं, बुक वाला जो कहेगा कि भाई कैसे करना है। इसमें वो कहते हैं आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया, ठीक है जी, प्लीज जरा ध्यान देना एक बारी मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है जी। मैंने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जिसे बुक वाला कहता है क्वेश्चन करने के लिए, पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पे सारे खर्चे डाले, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2GP, ठीक है जी। इसको उठा के मैं यहाँ फेंकता था, यहाँ पे क्या आ जाता था बाय GP, फिर यहाँ पे सारे खर्चे माइनस करता था, मेरे पास क्या आ जाता था 2NP। बट अगर मैनेजर कमीशन देनी है तो बुक वाला कह रहा है इस NP की जगह आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे टू बैलेंस CD। यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, टू बैलेंस CD। उसके बाद इसी CD को दोबारा उठा के ट्रांसफर करूंगा, या लिखूंगा बाय बैलेंस BD। जैसे कितना आ गया 11,000, जो भी हमने निकाला क्वेश्चन का NP हमने कितना एज्यूम किया था 11,000। यहाँ मैं शो करूंगा टू मैनेजर कमीशन, सपोज कितनी बचगी 1100, जो भी हमने निकाली। बिफोर है तो बिफोर का अमाउंट डाल दूंगा, आफ्टर है तो आफ्टर का अमाउंट। जो बच गया वो मेरे पास क्या आ गया जी 2NP, कितना आ गया जी 9900। मतलब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के नीचे जो P&L अकाउंट से NP आएगा उसकी जगह मैंने क्या लिखना है टू बैलेंस CD का यहाँ पे क्या उतारूंगा BD, फिर मैनेजर कमीशन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा NP। ये बुक वालों का तरीका। हमने इसको थोड़ा सा और इजी कर दिया। हमने कहा भैया हमारे बच्चे तो भूल ही जाएंगे कैसे करना है, हमारा आसान तरीका क्या है, हम लोग अपना वही बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसका सेकेंड वे आउट, यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 2GP, इसको उठा के क्या ट्रांसफर करूंगा बाय GP, फिर इधर क्या आता था 2NP। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 2NP, बट NP का अमाउंट कहाँ लिखूंगा अंदरली साइड में, क्योंकि NP पे तो एडजस्टमेंट है। NP का अमाउंट क्या लिखा अंदर, यहाँ से माइनस क्या करूंगा, जैसे NP मैंने कितना निकाला 11,000, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा मैनेजर कमीशन। बिफोर है तो बिफोर का अमाउंट, आफ्टर है तो आफ्टर का। कितना निकाला है मैंने, ये सपोज ये 1100। अब NP कितना बच गया 9900, और यहीं पे क्या शो कर दूंगा टू मैनेजर कमीशन कितने की 1100। ये हमारा तरीका। दोनों में से जो इजी लगे वो वाला फॉलो कर लो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुप्ता फर्नीचर हाउस
प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, जो उसने मुझे दे दी। सबसे पहले डब्बा खाली करते हैं, कुछ साइड में डेबिट साइड में, कुछ साइड में क्रेडिट साइड में। डेबिट वाली आइटमों से क्या सवाल पूछता था कि भाई साहब आप हमारे लिए एक्सपेंस है या सेट है। क्रेडिट साइड वाली आइटमों से क्या सवाल था, लायबिलिटी या इनकम। अब देखते रहिए कहाँ पे क्या करी जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, परचेजेस। तो परचेजेस कहाँ पे जाएगा जी, फील्डिंग सेट है, यहाँ लिखेंगे 2 परचेजेस 1,80,000। नेक्स्ट भाई ने दे दिया रिटर्न इनवर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो अमाउंट सेल्स में से क्या कर देंगे, माइनस कितने का जी, 4,500। नेक्स्ट उसने दे दिया कैरेज ऑन परचेजेस। बताओ ये आपके लिए एक्सपेंस है या सेट है, कैरेज ऑन परचेजेस एक्सपेंस है, प्रोडक्ट बनाने का बेचने का, बनाने का। इस वजह से यहाँ आ जाएगा 2 कैरेज ऑन परचेजेस। ये कितने की थी रही हमारे पास, 2600। फिर उन्होंने अगला दे दिया कैरेज ऑन सेल्स, ये हमारे लिए एक्सपेंस है या सेट है, एक्सपेंस है। ऑन सेल्स मतलब प्रोडक्ट बेचने का खर्चा, तो किस में जाएगा जी, P&L अकाउंट। तो यहाँ डाल दिया 2 कैरेज ऑन सेल्स, कितने का है जी हमारे पास, 1500। फिर दे दिया स्टॉक ऑन 1/4/2017, मतलब इसको क्या बोलेंगे जी, ओपनिंग स्टॉक। तो इधर इसे जाके लिख दिया जी 2 ओपनिंग स्टॉक। ये था हमारे पास 32,200। नेक्स्ट उसने दे दिया जी कैश, ये आपके लिए एक्सपेंस या असेट, असेट। तो यहीं डाल देते जी कैश असेट में। कैश आ गया हमारे पास 3,000। नेक्स्ट उसने दे दिया जी बिल्डिंग, एक्सपेंस या असेट, असेट। ये डाल दीजिए बिल्डिंग, कितने की थी जी हमारे पास, 1.5 लाख। नेक्स्ट मशीनरी, एक्सपेंस या असेट, असेट, असेट में डाल देते जी मशीनरी 72,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया फ्यूल एंड पावर, एक्सपेंस या असेट, एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर, डायरेक्ट। फ्यूल एंड पावर प्रोडक्ट बनाने का खर्चा जी, तो यहाँ आ जाएगा जी 2 फ्यूल एंड पावर। ये हमारे पास 8,500। नेक्स्ट आ गया डेटर, एक्सपेंस या असेट, असेट। ये डाल दीजिए डेटर असेट में, कितने के, 81,500। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस या असेट, असेट, असेट में डाल देंगे इन्वेस्टमेंट, कितने की है जी, 16,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया जी रेंट, डेबिट में गिवन है, ये एक्सपेंस है या असेट है, एक्सपेंस। तो यहीं पे लिखेंगे जी 2 रेंट, और ये क्या है जी, अदर है, तो इस वजह से यहीं डाल दिया 2 रेंट 40,000। नेक्स्ट उसने दे दिया जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। इधर डाल दिया जी 15,000। बट हाँ, एडजस्टमेंट करते करते, क्वेश्चन डब्बा खाली करते करते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिख गया। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 पेड फॉर द 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2018। कह रहा है इसके बीच में 2,000 रुपये उस इंश्योरेंस के इंक्लूडेड है जो 30 सितंबर 2018 को ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे जरा ध्यान दो, हमारा ईयर का एंड कर रहे हैं 31 मार्च, बट इंश्योरेंस कब एंड करेगा, 30 सितंबर। क्या पूरे साल के लिए हमने इंश्योरेंस यूज़ कर लिया, नहीं। कितने महीने के लिए यूज़ कर लिया, 6 महीने। बाकी 6 महीने का क्या हो गया, प्रीपेड। तो पूरे साल का इंश्योरेंस था 2,000, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 2,000 × 6/12 कितना हो गया जी, 1,000। ये क्या हो गया, प्री पेड इंश्योरेंस। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एडजस्टमेंट में गिवन होगी, कभी कभार ब्रैकेट में लिख के भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग 1 साल के लिए पे करते हैं, बट हमारा ईयर का एंड करा 30 सितंबर को। यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम का एंड करा 30 सितंबर, ईयर का एंड करा 31 मार्च। तो 6 महीने के लिए क्या हो गया, प्रीपेड। पूरे साल के लिए 2,000, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1,000। वो आपके लिए क्या हो गया, प्रीपेड। प्रीपेड कहाँ कहाँ जाता था, एक तो असेट में से क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये कितने की होगी, 14,000। और यहीं पे क्या आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंस है या सेट है, एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर, डायरेक्ट। तो 2 वेजेज एंड सैलरी कितने की आ गई मेरे पास, 21,000। नेक्स्ट ड्राइंग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस, कितने की दी, 22,000। उसके बाद इसने दे दिया इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। जो भी CGST हो, SGST हो, कोई भी इनपुट हो, सारे इनपुट्स आ जाएंगे डेबिट में, आउटपुट सारे कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में। और डेबिट वाले हैं ना, वो हमारे लिए एसेट है, क्रेडिट वाले हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। इस वजह से यहीं पे लिखूंगा इनपुट CGST कितने का है, 15,000। इनपुट SGST इधर ही डाल दूंगा जी, कितने का है जी, 15,000। वैसे 90% चांस, 90 का 99% चांस है स्कूल वाला GST नहीं पूछेगा, उसकी भी औकात से बाहर है।
बट हम लोग एक बार सिखा देता हूँ फिर भी क्या क्या। ठीक है जी, नेक्स्ट सेल्स तो यहीं पे डालेंगे जी। बाय सेल्स कितने की है 355,600। ठीक है जी, क्रेडिट साइड में आ गया। अगला दे दिया परचेज रिटर्न। कहाँ जाना है परचेज रिटर्न? फील्डिंग सेट है जी, परचेज में से माइनस 6200। क्रेडिटर क्या हमारे लिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में फेंक दीजिए क्रेडिटर कितने के जी 28,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ ये लायबिलिटी या इनकम? इनकम, ये लिखूंगा बाय इंटरेस्ट कितने की है जी 3600। अगला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या है ये? क्रेडिट में गिवन है, लायबिलिटी या इनकम? इनकम मान लेते हैं, पुराने वाला प्रोविजन है, इस वजह से यहां पे क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन। कितने का है 2900। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, लायबिलिटी या इनकम? इनकम, यही लिख दूंगा बाय कमीशन रिसीव्ड कितने की है 7500। नेक्स्ट कैपिटल फील्डिंग सेट है 2,26,000। और नेक्स्ट आउटपुट CGST, दोनों ही कहाँ जाने हैं लायबिलिटी में। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितने का है जी 25,000 और 25,000। ले जी, डब्बा मैंने खाली कर लिया, आप भी कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एडजस्टमेंट्स के साथ। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये उनकी फेवरेट है, आपको हर पेपर में हर क्वेश्चन में मिलेगी। राइट ऑफ ₹1500 एज बैड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन द डेटर्स। जितने के भी डेटर्स है उसमें से 1500 रुपये डूब गए। ठीक है जी, कोई भी एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड हो, कहाँ जाती है पीनल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट असेट में से क्या चीज़ हो जाती है माइनस। तो मेरे पास डेटर कितने के थे 81500, इसमें से कितना माइनस कर दिया जी 1500। यहाँ क्या शो कर दूंगा 2 बैड डेट्स, कितना आ गया जी 1500। अब कितना अमाउंट बच गया 80,000। अब कह रहा है इसी के ऊपर प्रोविजन लगा दो 5% का, तो 80,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन कितना बन जाएगा 4,000, यहाँ से माइनस, और ये कितना हो गया 76। यहाँ लिख दूंगा 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने के जी 4,000 रुपये। मतलब अमाउंट क्या आ गया पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट डेटर में से क्या कर दिया माइनस। मैंने मार्केट से 81,500 लेने थे, 1500 रुपये एक आदमी लेके भाग गया, बाकी कितने बच गए 80,000। वही तो डूबेंगे, जो 80,000 में से कितने डूबने के चांस है 5%, तो 80,000 का 5% निकाला, कितना आ गया 4,000 डेटर में से माइनस, जो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। अगली एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डिस्काउंट फॉर 2% ऑन दी डेटर्स। अब डेटर के ऊपर 2% का डिस्काउंट भी लगा दो। अब मैंने कितने लेने थे 76,000, इसमें से 2% और डूबने के चांसेस हैं, तो 76,000 का 2% निकालेंगे, ये आ जाएगा 1520 रुपये, ये भी माइनस, और इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना आ गया जी 1520 रुपये। इसको माइनस करने के बाद अमाउंट बच जाएगा डेटर का 74480, डेटर का अमाउंट बच जाएगा 74480। कोई भी एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड हो, कहाँ जानी है पीएनएल की डेबिट साइड, और अमाउंट डेटर में से क्या करना है माइनस, चाहे वो बैड डेट हो, चाहे वो प्रोविजन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, घबराना नहीं है, पेपर में जरूर आएगी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, मशीनरी बाय 10%, सबसे आसान एडजस्टमेंट, ये भी पेपर में पक्का आनी है। बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट कर दो, बिल्डिंग थी 1.5 लाख की, 1.5 लाख का 5% कितना आ गया जी 7500, यहाँ लगा दिया 2 डेप्रिसिएशन 7500। और मशीनरी को कितने डेप्रिशिएट करना है 10%, मशीनरी कितने की थी 72,000, इसका 10% कितना आ जाएगा 7200, तो यहाँ दोबारा लगा दिया 2 डेप्रिसिएशन 7200, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट यहाँ से क्या करने हैं माइनस। अगला, रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ, ये नई चीज़ आई है जो मुझे सिखानी है, और उसमें दे दिया GST। वैसे तो GST नहीं आएगा, बट अगर आ भी जाएगा तो कैसे करना है वो समझ लेते हैं, पहले नॉर्मली सीख लेते हैं। यहाँ गिवन है रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ, रेंट मैंने 4,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंगली देना है। इसका मतलब ये है कि हमने पूरे साल में कितना रेंट देना, अगर 4,000 रुपये पर मंथ है तो 4,000 × 12 कितना देना चाहिए जी 48,000, बट हमने रेंट कितना दिया हुआ यहाँ पे 40,000, कितना रह गया 8,000। सो 8,000 ऑफ द रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो ये मेरे लिए क्या हो गया जी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट तो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और अमाउंट रेंट में क्या हो जाएगा प्लस, तो 8,000 रुपये यहाँ प्लस, और 8,000 रुपये यहाँ डाल दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000। अभी मैंने इसमें GST मिक्स नहीं किया, विदाउट GST कराए,
चले नेक्स्ट, अगला 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इट इज फॉर द वर्क टू बी डन फॉर द नेक्स्ट ईयर। कह रहे जितने की कमीशन मिली उसमें से 1/3 जो है वो अगले साल का अमाउंट है। इस साल कमीशन कितने की मिली है 7500, इसका 1/3 अगले साल का है, तो 7500 का 1/3 कितना बनता है 2500 रुपये, वो अगले साल की मिल गया। मतलब ये क्या हो गया आपके लिए अनअर्न्ड रेंट, द रेंट विच रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या हो गया अनअर्न्ड रेंट। 2500 यहाँ से माइनस कर अब कितना आ गया जी 5000, और लाइबिलिटी में दिखा देंगे अनअर्न्ड रेंट कितना आ गया जी 2500 रुपये। 7500 का 1/3 करके यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये कह रहा है 1/3 इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगला प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1100 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता था पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100, और सेम अमाउंट ड्राइंग में क्या कर देंगे प्लस 1100, या कैपिटल में से क्या कर दो माइनस, सेम ही चीज़ है। उसके अगला आ गया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 56,700, यहाँ शो कर दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,700, और बैलेंस शीट के सेट साइड में कितना आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक 56,700। बस आप टोटलिंग करेंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 GP, ये बनना मेरे पास 169700। मैंने अभी जो क्वेश्चन किया विदाउट GST है, बट मैं आंसर बुक वाले कॉपी करके लिख रहा हूँ, वो आ रहा है जी 2 NP 9780, सेम अमाउंट यहाँ पे प्लस 9780, दोनों का टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में 14 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स अर्जुन एंड सन्स एज द 31 दिसंबर 2016। प्लीज डेट ध्यान देना, हमारा ईयर का एंड कर रहा है 31 दिसंबर 2016। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। उससे हमें पूरा क्वेश्चन दे दिया, और पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है जी, मुझे एडजस्टमेंट चेक करनी है। फर्स्ट तो आ गया वेज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे टिक नहीं करते। अगला क्या आ गया वेजेज आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ टिक कर दिया जी वेजेज पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट भाई ने दे दिया बैड डेट्स, तो इसके लिए टिक हम करेंगे डेटर पे। और रेंट इज पेड, तो नेक्स्ट टिक रेंट पे कर दिया, रेंट कहाँ गया, हाँ जी ये रहा जी रेंट। नेक्स्ट लोन, तो अगला टिक कर दिया जी लोन पे। और डेप्रिसिएशन और मशीनरी, तो नेक्स्ट टिक कर दिया हमने मशीनरी पे, ये रहा जी। और 10% कमीशन टू द मैनेजर, इसके लिए कहीं पे टिक नहीं करना, ये भी एनपी के ऊपर लगती है नेट प्रॉफिट पे। अभी निकालना सिखा रहा हूँ जी कैसे निकालना है। चले जी अब आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, डब्बा खाली करते हैं जी। डब्बा कैसे कैसे खाली करना है प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। जितनी भी आइटमें डेबिट में होती थी वो या तो मेरे लिए क्या थी E&A, या तो एक्सपेंस या असेट, और अगर क्रेडिट में थे तो मेरे लिए क्या थी लाइबिलिटी या इनकम। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में, इनकम है तो इनकम में। जैसे यहाँ पे उसने फर्स्ट क्या दे दिया ड्राइंग्स, और फिर क्या दे दिया कैपिटल। तो कैपिटल क्या कहाँ पे जाती थी बताओ, कहाँ पे जानी कैपिटल लाइबिलिटी, और अगला क्या दे दिया ड्राइंग्स। तो कैपिटल क्रेडिट वाली क्या हो जाएगी कैपिटल 80,000, और ड्राइंग कितनी होगी जी 18,000, यहीं डाल दी ड्राइंग 18,000 18,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया परचेजेज एंड सेल्स, डेबिट वाली क्या हो जाएंगी परचेजेस, क्रेडिट वाली क्या हो जाएंगी सेल्स 1,55,000, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया रिटर्न आउटवर्ड, नहीं पहले दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता था ट्रेडिंग की डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था जी 42,000। फिर नेक्स्ट उसने हमें दे दिया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का एक और नाम परचेज रिटर्न, वेरी गुड। परचेज में से क्या करूँगा माइनस कितने का जी 1600, अमाउंट कितना बच गया 81,000, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने दे दिया कैरेज इनवर्ड। अब बाकी सभी आइटम्स के लिए आप लोगों ने अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं कि आप हमारे लिए एक्सपेंस हो या सेट हो। जैसे कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस प्रोडक्ट बनाने का बेचने का बनाने का, इस वजह से यहाँ आ जाएगा 2 कैरेज इनवर्ड। एक्सपेंस है तो यहीं डाल दिया कितने का जी 1200। नेक्स्ट वेजेस, एक्सपेंस या सेट, वेजेस एक्सपेंस, डायरेक्ट या अदर डायरेक्ट, तो यहीं डाल दीजिए 2 वेजेस कितने की है 4,000। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड पर डाल दिया। अगला उसने हमें दे दिया पावर या पार, एक्सपेंस या सेट एक्सपेंस, यही डाल देंगे जी 2 पार। डायरेक्ट एक्सपेंस है कितने का ये 6,000। मशीनरी एक्सपेंस या सेट असेट, कितने की मशीनरी है जी एडजस्टमेंट है जी 50,000। अगला
फर्नीचर एक्सपेंस या असेट, असेट में डाल दिया जी फर्नीचर, ये उसने हमें दे दिया फर्नीचर कितने का 14,000। अगला रेंट, सिर्फ रेंट दिया हुआ है, कहाँ जाएगा पीनल अकाउंट की डेबिट साइड, टू रेंट, कितने का रेंट है जी 22,000। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदर साइड पर डाल दिया। उससे अगला है सैलरी, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस कहाँ जाएगा जी पीनल के डेबिट में, टू सैलरी, कितने की है 15,000। फिर अगला उसने दे दिया हमें इंश्योरेंस, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस, यहीं डाल देंगे जी टू इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट तो नहीं थी जी 3600। अगला उसने दे दिया 8% बैंक लोन, बैंक का लोन वो भी 8%, ये क्या होगा हमारे लिए लायबिलिटी, नहीं क्रेडिट में गिवन है ना तो लायबिलिटी। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड पर डाल दिया जी 8% बैंक लोन 25,000। नेक्स्ट अभी करेंगे इसका लेना था ना। अगला डेटर्स क्या थे हमारे लिए असेट, असेट में डाल दिया, कितने के डेटर थे 20,600। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड में। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया क्रेडिटर, क्या है हमारे लिए लायबिलिटी, कितने की 18,900। और लास्ट उसने हमें दे दिया कैश इन हैंड, ये हमारे लिए क्या है असेट, कितने की जी 1,500। लो जी डब्बा खाली कर लो। अब आगे जी एडजस्टमेंट्स पे, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वो 64,000, इनकी फेवरेट एडजस्टमेंट है जी क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 64,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बैलेंस शीट की असेट साइड। नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग और 2400, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी दे दी 2400, डब्बे के बाहर गिवन है, क्या करेंगे वेजेस में प्लस और अमाउंट का आ जाएगा लायबिलिटी साइड, यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400 रुपये। हर एडजस्टमेंट दो साइड पे जाएंगी, लायबिलिटी में और अमाउंट वेजेस में क्या कर दिया प्लस। अगला बैड डेट्स वाज 600 एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज 6% ऑन डेटर्स। बैड डेट हो गए 600 रुपये के, डेटर कितने के थे 20,600, इसमें से बैड डेट कितने के हो गए 600 रुपये, यहाँ से क्या करेंगे माइनस, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया जी टू बैड डेट्स 600 और अब डेटर कितने के बच गए 20,000। इस पे क्या रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन द डाउटफुल डेट्स, 20,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन लगा दो, 20,000 का 5% विल बी 1,000, यहाँ से माइनस ये कितना बच गया जी 19,000, इधर लिख दूंगा टू प्रोविजन, कितना आ गया जी 1,000 रुपये। सेम प्रोविजन की एडजस्टमेंट सेम है जो जैसे डेप्रिसिएशन की थी, डेटर में से माइनस जो पीनल अकाउंट की डेबिट साइड, जो डूबने के चांसेस हैं उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ प्रोविजन, उस दिन केसेस कराए थे इसके, वो केसेस देख लेना एक बारी। नेक्स्ट अगला आ गया जी रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, रेंट 11 महीने के लिए पे किया, बट साल में महीने कितने हैं 12, 11 महीने के लिए 22,000, तो एक महीने का 2,000 विच इज ड्यू बट नॉट पेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कितना हो गया 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, क्योंकि हमने पूरे साल का रिकॉर्ड करना है ना, आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड। हम जब अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो जो भी एक साल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक साल के अंदर 12 महीने, तो 12 इंटू 2,000 कितना बनता है जी 24,000, बट मैंने कितना दिया हुआ 22,000, तो 2 महीने का ड्यू बट नॉट पेड, तो आउटस्टैंडिंग इधर भी डाल दिया और इधर भी डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन दी मशीनरी, मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करो, तो मशीनरी कितने की थी 50,000, 50,000 का 10% विल भी 5,000, यहाँ से माइनस कर कितना आ गया जी 45, यहाँ दिखा दे जी टू डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये। फिर एक और डेप्रिशिएट किसको करना है, नहीं सारी एक एडजस्टमेंट रहेगी, लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016, ठीक है जी, लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016, ये लोन की डेट क्यों बता रहा है ताकि हम लोग इंटरेस्ट लगा सकें, लोन पे हमेशा इंटरेस्ट ही आउटस्टैंडिंग होगा। लोन कितने का था 25,000, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, मैंने लोन कितने का लिया हुआ 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, कितने महीने का लगेगा 6 महीने का,
क्योंकि लोन हमने लिया हुआ है 1 जुलाई को, ईयर इस क्वेश्चन में एंड कर रहा है 31 दिसंबर को, तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन गया जी ये? 1000। इट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, और इधर भी क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 रुपये। ठीक है जी। लास्ट अब टोटलिंग करते हैं, मैनेजर कमीशन लगानी है, बता रहा हूँ जी कैसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अब ट्रेडिंग का डेबिट कार्ड टोटल कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास 82,400, ठीक है जी। और इसी को उठा के यहाँ कॉपी करूँगा, ये आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82,400। अब मुझे ये जीपी भाई यहाँ से इसका टोटल किया, यहाँ से सबका माइनस करके यहाँ से आ गया 2 जीपी, इसको उठा के यहाँ डाल दिया बाय जीपी, ठीक है जी। अब इसमें से सारी डेबिट साइड वाली आइटम में माइनस करेंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर ही थोड़ा सा ध्यान देना जी। अब इस एनपी को मैं नीचे लिखूंगा जी 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 32200, और क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोवाइड 10% कमीशन टू द मैनेजर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो मैं किसका लगाऊंगा? आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? कल सीखा था आफ्टर चार्जिंग का, P इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 32,200 इंटू 10 बाय 110, 100 प्लस रेट किया ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2927। दिस इज द अमाउंट ऑफ द मैनेजर कमीशन। वो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस मैनेजर कमीशन 2927, ये बन जाएगा 29273, इधर लिख दूंगा 2 मैनेजर कमीशन 2927, ठीक है जी। सेम अमाउंट क्या करेंगे जी? इधर एनपी में प्लस 29273, और इधर आ जाएगा मैनेजर कमीशन 2927। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। टोटल करके आ रहा है 143500, 143500। ये आ गया जी पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन, और यही पेपर में आना है विद मैनेजर कमीशन।